बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशंस लेक्चर नंबर 15 में आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x²। ये हमें कर्व गिवन है where tangent line is parallel to the y is equal to 5x minus 1। मतलब मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन गिवन है और एक हमें कर्व गिवन है। तो कर्व के ऐसे पॉइंट, वो पॉइंट हम फाइंड करेंगे कि उसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगा तो वो इसी लाइन को पैरेलल होगा। वो इस लाइन को क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब ज्योमेट्रिकली सपोज ये, मतलब इसका प्रॉपर ग्राफ नहीं है, लेकिन मैं सपोज करूँगा कि हमारे पास इस तरह ये कर्व आ चुका है, इस तरह ये कर्व बन चुका है और ये जो y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, ठीक है, ये सपोज इस तरह लाइन बन चुका है। ये इस तरह हमारे पास लाइन है 5x माइनस 3। ठीक है, ये करो है हमारे पास। इस करो की इक्वेशन है 5x³ माइनस 4x² और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसी करो पे एक पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, सपोज वो पॉइंट इधर हुआ और इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन पर ड्रा करूँगा, इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो टेंजेंट लाइन इसी लाइन को पैरेलल होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर फिर टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगा तो वो लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो मुझे इसी कर्व पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, अगर उसी पॉइंट पे हम लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन इस लाइन को पैरेलल होगा। तो ये याद रखना है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, मतलब एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो जब लाइन पैरेलल होंगे तो उसकी कंडीशन फिर ये होगी कि उसके स्लोप्स जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इसको हम काफ़ी डिटेल से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस करेंगे, प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मुझे पॉइंट कैसे फाइंड करना है? पॉइंट मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं ये कंडीशन यूज़ करूँगा कि m1 स्लोप इक्वल है m2 स्लोप का। ठीक है, तो स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? तो स्लोप में ऐसा फाइंड कर सकता हूँ, हमारे पास जो फर्स्ट करो है वो है y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x²। ठीक है, मैं इसी का डेरिवेटिव्स लूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी? 15x² माइनस 8x। पावर रूल यूज़ करो, 3 5 15x² और ये हो जाएगा माइनस 8x। तो इस dy बाई dx को, इसी dy बाई dx को हम कह देंगे कि ये हमारे पास m1 स्लोप है। ये क्या बना? 15x² माइनस 8x बना। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो दूसरा इक्वेशन हमें गिवन है वो है y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो इससे आप लोग स्लोप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो इसी m को स्लोप कहते हैं, यहाँ m हमारे पास फिर 5 आएगा। और अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो जिस तरह मैंने इसी टर्म्स का डेरिवेटिव लिया है, आप लोग बिल्कुल इसका भी डेरिवेटिव लो। तो ये हो जाएगा dy बाई dx 5 into 1 माइनस 0। जिस तरह मैंने इसी इक्वेशंस का डेरिवेटिव लिया है, सिमिलरली आप इसका भी डेरिवेटिव लो। तो इसको कह दो m2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, m2 इज इक्वल टू 5।
m1 क्या बना, m1 15x² माइनस 8x और m2 बन गया 5। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, तो जब लाइंस पैरेलल होंगे तो कंडीशन ये होगा कि m1 इक्वल होगा m इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 मैं लूँगा, क्यों, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 15x² माइनस 8x और m2 की वैल्यू क्या है, वो है 5। तो असल में मुझे x और y पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 15x² माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी हम आई थिंक फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पे हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ a हमारे पास बन जाएगा 15, b आ जाएगा -8 और c बनेगा -5। तो इस पे यूज़ करो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो आप लोग a की जगह -a पुट करो, इक्वल टू +8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, 8² से 64 आ जाएगा, -4ac। a की जगह 15 लिख दो और b की जगह -5 लिख दो, डिवाइड बाय 2a, 2 × 15 बन जाएगा। तो x हो जाएगा हमारे पास +8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 और इससे क्या बन जाएगा 60 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 5 से 300 आ जाएगा, डिवाइड बाय 30। तो जब आप लोग फाइनली इसमें कैलकुलेशंस कर दोगे तो ये बन जाएगा 30। अब इस 364 डिवाइड बाय 30 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 91 डिवाइड बाय 30 और 91 पे अलग अंडर रूट लो, डिवाइड बाय 30। तो 4 अंडर रूट 2 की इक्वल है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 91 डिवाइड बाय 30। तो ये हो जाएगा, इससे फिर आप 2 कॉमन लो तो ये जाएगा 4 प्लस माइनस 91 डिवाइड बाय 30। तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो x क्या बना 4 प्लस माइनस 91 डिवाइड बाय 15। तो एक दफ़ा आप प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो x1 पॉइंट हमारे पास आएगा 4 प्लस 91 डिवाइड बाय 15 और x2 पॉइंट्स आएगा 4 माइनस 91 अंडर रूट डिवाइड बाय 15। ये x1 और x2 पॉइंट हुए। अगर आपको ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 पॉइंट आ चुका है, अगर मुझे y1 y2 फाइंड करना है तो ये देखो, ये जो हमें गिवन है y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो यहाँ x की जगह क्या पुट करो, x की जगह एक दफ़ा पुट करो 4 प्लस अंडर रूट 91 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पे पुट कर ले तो ये जाएगा 5 into 4 प्लस 91 डिवाइड बाई 15 माइनस 3। तो ये दोनों कैंसिल हुए, ये बना 4 प्लस अंडर रूट 91 डिवाइड बाई 3 माइनस 3। इसका एलसीएम लो, इसको आप लोग y1 कह सकते हैं, इसका एलसीएम 3 हुआ, 4 प्लस 91 माइनस 9 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 91 डिवाइड बाई 3। ये y1 पॉइंट हुआ। सिमिलरली आप लोग y2 पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी दोनों x1 y1 पे और x2 y2 पे जो हमारे पास फिर लाइन बनेगा वो दूसरे लाइन को क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन पे ये सॉल्व करना है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो उसका स्लोप हमेशा इक्वल होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों कर्व्स का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, इसका भी डेरिवेटिव लो और इसका भी डेरिवेटिव लो, फिर दोनों की कंपैरिजन करो m1 = m2। बाकी कैलकुलेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूले पे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस कर देंगे, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा भी बात कर देंगे, फिर हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टे टच विद अस।